हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स बाय प्रतीक। आज हम निफ्टी पे और कुछ अदर सेक्टर्स पे हमारा व्यू शेयर करने जा रहे हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लेना। अब हम निफ्टी से शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम निफ्टी का चार्ट सही से देखें, इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन लिया, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करके रिक्लेम कर लिया। अब ये ऑल टाइम हाई के पास मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम इसी चार्ट को लाइन चार्ट में शिफ्ट करके थोड़ा सा सही से देखें, तो वीकली क्लोजिंग यहाँ पे जो हुई थी, ये हुई थी 18,338 की, जो हाईएस्ट थी अब तक की। बट इस वीक में मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 18,350 के आसपास, जो ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग है। मार्केट का ऑल टाइम हाई क्रॉस होना बाकी है अभी, बट वीकली क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे हमें मिल चुकी है। और इसी लाइन चार्ट को भी अगर सही से हम एनालाइज करें, तो यहाँ पे हमें एक इस टाइप का हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन दिख रहा है। अब अगर हेड एंड शोल्डर के रूल्स को कंसीडर करके हम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अगर देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 2500 के लेवल से, तो यहाँ से टेक्निकल बेसिस पे हम इतना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये टारगेट इतना कब मिलेगा? एनुअल टारगेट होता है निफ्टी में 15% रिटर्न्स का, तो अगले एक साल में हम 21,000 के लेवल्स निफ्टी में आराम से देख सकते हैं। ये प्योरली टेक्निकल टर्म्स पे है। अब निफ्टी के अगर हम बात करें कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर है रिलायंस। अब रिलायंस का भी अगर हम एनालिसिस करें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक रिलायंस में ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जहाँ पे 1 2 3 4 बार रिलायंस ने सेम लेवल से सपोर्ट लिया है। अब इस लेवल पे जब रिलायंस था, तब हमने उस टाइम पे भी शेयर किया था कि ये देखिए, ये 2370 और 2400 का ये जो लेवल है, इसमें जब रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ से अपसाइड का पोटेंशियल हमें दिख रहा था, तो हमने ये शेयर किया। आज 2370 के लेवल से रिलायंस ऑलमोस्ट 2630 के लेवल पे आ चुका है। अब ये अगर रिलायंस क्रॉस कर जाता है, तो यहाँ पे भी निफ्टी को बूस्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा पावर मिलेगी ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का डब्ल्यू फॉर्मेशन भी हो चुका है, तो बहुत जल्द रिलायंस भी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाएगा या उसे भी क्रॉस कर देगा। अब अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए, तो बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन होते हुए हमें दिखा था, और जैसे ही ये जोन क्लियर कर दिया बैंक निफ्टी ने, अब तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ऊपर के बहुत अच्छे टारगेट देखने मिल सकते हैं बहुत जल्द। बैंक निफ्टी के जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, उसमें से एक्सिस बैंक में हमें एक बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है। अगर हम चार्ट को जूम आउट करके देखें, तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये एक मल्टी ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 2019 से एक रेजिस्टेंस था, जिसे एक्सिस बैंक ने 2-3 हफ्ते पहले क्रॉस कर दिया था। अब एक्सिस बैंक उसी लेवल को वापस से रिटेस्ट करने आ रहा है, तो यहाँ से हम एक्सिस बैंक में भी एक बहुत अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। अब कोटक बैंक में भी हमें बहुत अच्छा पैटर्न दिखने मिल रहा है कि एक 15% का कंसोलिडेशन जोन में कोटक बैंक ऊपर नीचे कर रहा है पिछले कुछ महीनों से। जैसे ही कोटक बैंक इस जोन को क्लियर करेगा, तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, और जैसे ही ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, तब हमें इसमें कुछ इस टाइप का एक फिर से कप दिखने मिलेगा। एक नॉमिनल पुल बैक के बाद अगर इसने ये ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे भी कोटक बैंक में न्यू ऑल टाइम हाईज बनने की बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट ने पिछले एक साल में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए। मार्केट पिछले एक साल से एक रेंज में फंसा हुआ था, और अब हमें लग रहा है कि मार्केट उस रेंज को क्रॉस करके जाएगा। तो अगर मार्केट उस रेंज को क्रॉस करके जाएगा, तो वो अपने साथ सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को भी ऊपर लेके जाएगा। अब हम अगर आईटी सेक्टर की बात करें, तो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा पिटाई हुई है आईटी सेक्टर की, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स 30-40% तक नीचे आए थे, बट आईटी सेक्टर इकलौता सेक्टर था जो 50% तक नीचे आ गया था। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब अगर हम आईटी सेक्टर को सही से देखें, तो ये कोरोना टाइम से इसने जितना गेन दिया था, उसके 50% लेवल तक नीचे आ गया था ऑलमोस्ट।
और ये कंसोलिडेशन जोन जो था यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है और यहीं पे उसने ये डब्ल्यू फॉर्मेशन कर दिया है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने मिलेगा और एक रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो आईटी सेक्टर में अगले कुछ महीनों में बहुत अच्छी रैली आने की उम्मीद है। और अगर हम थोड़ा-सा ग्लोबली भी देखें तो नैस्डैक में भी बहुत ही अच्छी रिकवरी आई है, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ नैस्डैक ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अगर नैस्डैक ऊपर जाएगा यूएस मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर 100% ऊपर जाएगा। अब आईटी के स्ट्रॉन्ग शेयर्स में बात करें तो टीसीएस सबसे पहले आता है। टीसीएस में भी हमें कुछ-कुछ इंडेक्स की तरह ही पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस हो जाएगा, जो कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो बहुत जल्द टीसीएस भी हमें अपने ऑल टाइम हाई पे देखने मिलेगा। और मिड कैप में सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर जो आईटी में मुझे लगता है वो है माइंडट्री, जहाँ पे कुछ इस टाइप का एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है। इसमें अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अभी वीकली बेसिस पे कम है, बट डेली बेसिस पे वॉल्यूम भी अच्छे है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके भी ऑल टाइम हाई पे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। बहुत जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। अब जो बाकी सेक्टर्स है उनमें से मेटल सेक्टर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है हमें। अगर मेटल सेक्टर में हम देखें तो यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन हो चुका है जिसका ब्रेकआउट आ चुका है और ये भी स्लोली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इंफ्रा इंफ्रा भी अपने ऑल टाइम हाई पे बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। यहाँ पे इसने भी एक इस टाइप का कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कर दिया है। जैसे ये लेवल क्लियर कर जाएगा तो इंफ्रा में भी हमें बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। मीडिया सेक्टर भी एक इंटरेस्टिंग लेवल पे इंटरेस्टिंग सेक्टर है। अब ये इंटरेस्टिंग सेक्टर क्यों है? क्योंकि अगर हम 2020 से कोरोना फॉल के बाद से अगर देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे ये बार-बार सपोर्ट ले रहा है। इस बार भी इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है और बाउंस दिया है। अब ये अपसाइड से एक जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन आ रही है, वहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा और ये भी लेवल क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक आप हायर लोज का फॉर्मेशन होते हुए देखोगे और यहाँ पे हायर हाइट्स का फॉर्मेशन होगा जैसे ये लेवल क्रॉस होगा। तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मार्केट अपने नेक्स्ट बुल रन के लिए रेडी हो रहा है। सब सेक्टर्स में हमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। सारे सेक्टर्स के जो टॉप लीडर्स होते हैं उन सब में हमें अच्छे-अच्छे पैटर्न्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल पिछले 1 साल से जो मार्केट में साइडवेज था, ये पूरा मार्केट 1 साल से साइडवेज में था। बहुत ज़्यादा गेन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं था। एक नॉमिनल पुल बैक था, करेक्शन था, जो ओवर हो चुका है। मार्केट अपने नेक्स्ट बुल रन के लिए रेडी हो रहा है। तो इस बुल रन को मिस ना करें। अपने एडवाइजर से एडवाइस लेके जो भी है इन्वेस्टिंग की जर्नी आपकी कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।